अंकल और फिर वासिक भाई ने समीर को जेल भिजवा दिया और पता नहीं वो कैसे। तो वो अब भी जेल में है या छूट गया है, उसकी कोई खबर? नहीं अंकल, अब हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हारे शौहर को पता था इस वाक़े के बारे में? जी पता था अंकल। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे साबका मंगेतर के पास ये वीडियोस हों। हाँ अंकल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोमल भाभी के पास भी ये वीडियोस थी। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी एपिसोड 94 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। एपिसोड 94 में कहानी एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहां वासिक पर होने वाले हमले, मशकूक वीडियोस और समेर के मामले के बाद एक नया नाम सामने आता है। राफे। हदीका और उसके मामों के दरमियान गुफ्तगू में ये बात सामने आती है कि समेर को जेल भेजने के बाद से किसी को ये मालूम नहीं कि वो अब तक जेल में है आ रहा हो चुका है। लेकिन असल सवाल ये था कि आखिर इस सारे मामले के पीछे कौन है। इसी दौरान मामों एक इंतहाई अहम सवाल करते हैं कि क्या हदीका के शौहर को इस वाक़ये के बारे में पहले से इल्म था। हदीका बताती है कि हाँ, इसे इस मामले का इल्म था, लेकिन फिर एक ऐसा इम्कान सामने आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। मुमकिन है कि वो वीडियोस हदीका के किसी साबिक मंगेतर के पास भी मौजूद हो। हदीका को याद आता है कि कोमल के पास भी वो वीडियोस मौजूद थी। अब अगर राफे के पास भी वही वीडियोस थीं तो सवाल पैदा होता है कि आखिर वो वीडियोस इस तक पहुंची कैसे। क्या वाकई कोमल ने ये वीडियोस राफे को दी थी, अब फिर कोई तीसरा शख्स खामोशी से सबको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ घर में हालात कुछ अजीब दिखाई देते हैं। एक खातून वहां मौजूद लोगों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करती है, लेकिन इसे महसूस कर लिया जाता है। माहौल को हल्का करने के लिए बज़ाहिर मजाक किया जाता है, मगर इस मजाक के पीछे एक वाज़ेह तंज छुपा होता है। बातों ही बातों में दूसरों की बातें छप कर सुनने की आदत का जिक्र किया जाता है और यूं महसूस होता है जैसे घर के अंदर मौजूद हर शख्स एक दूसरे पर नजर रखे हुए है। इसी दौरान फरहान के बारे में भी अहम बात सामने आती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि फरहान वासिक के खिलाफ ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता था। अगर वाकई फरहान ने वासिक पर हमला करवाया होता तो इसके खिलाफ मौजूद खत कोई सबूत पहले ही सामने आ जाता। लेकिन अब एक नया शक पैदा होता है, अगर फरहान बेकसूर है तो फिर ये सब किसने किया। और इसी सवाल के जवाब में एक नाम दोबारा सामने आता है, राफे। दूसरी तरफ घर में एक मामूली सी गुफ्तगू भी छप नहीं पाती। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी अहम बात क्या हो रही थी, लेकिन कोई भी असल हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं। ऐसा महसूस होता है जैसे घर के हर फर्द के पास कोई ना कोई राज है, मगर सब इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अचानक हालात एक नया रुख इख्तियार करते हैं। खबर आती है कि एक मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर को एक लड़की की वीडियो वायरल करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुताल्लिका इदारे हरकत में आ चुके हैं और वीडियो को पाकिस्तान में नशर होने से रोकने के साथ साथ इसे यूट्यूब से हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये खबर सुनते ही समेर और राफे के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। समेर परेशान होकर कहता है कि अगर पुलिस इतनी तेजी से वीडियो हटाने तक पहुंच गई है तो यकीनन अब वो उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही होगी जिन्होंने ये सब करवाया। लेकिन राफे हैरान कुन तौर पर बिल्कुल परेशान नहीं होता। इसे यकीन होता है कि पुलिस का शक इस तक आसानी से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसने पूरा मंसूबा किसी और के नाम से करवाया था। राफे को लगता है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ भी ले तो वो बराह रास्त इसका नाम नहीं लेगा। लेकिन राफे शायद ये भूल चुका था कि जराइम के पीछे छोड़े गए छोटे से छोटे निशान भी आखिरकार किसी न किसी हकीकत तक पहुंचा देते हैं। और फिर वही होता है जिसका राफे को सबसे कम अंदाजा था। पुलिस को एक अहम सुराग मिल जाता है। जिस शख्स को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसने पुलिस को बता दिया कि इसे ये काम किसने दिया था, और वो नाम था
राफे। अब पुलिस की तफ्तीश बराह रास्त राफे की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ राफे को अभी तक यकीन है कि वो सबसे बच जाएगा, लेकिन हालात तेजी से इसके हाथ से निकल रहे हैं। अब असल सवाल यह है कि क्या पुलिस राफे तक पहुंच जाएगी? क्या समेर भी इस राज का हिस्सा बनकर सब कुछ जाहिर कर देगा? और सबसे अहम, क्या वासिक पर हमले और बाकी तमाम साजिशों के पीछे भी यही राफे है? क्योंकि अब पहली बार इस पुरस्कार साजिश का एक ऐसा सरा हाथ आ चुका है जो सीधा राफे तक जाता है। बहू बेटी एपिसोड 94 में कहानी ने ये वाजे कर दिया है कि असल दुश्मन शायद घर से बहुत दूर नहीं बल्कि उन्हीं लोगों के दरमियान मौजूद है जो सबके सामने मासूम बने फिर रहे हैं। अब देखना यह है कि राफे का असल चेहरा कब सबके सामने आता है और क्या फरहान और वासिक के दरमियान पैदा की गई नफरत का राज भी इसी के साथ खिल जाएगा। अगली किस्त में यही राज सबसे बड़ा धमाका कर सकता है।